गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कैरियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। सी कि करंटली क्या चल रहा है एनर्जीज़ में, करंट एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए करंट एनर्जीज़ के लिए। हमें बताइए कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी क्या है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। Six of Cups, King of Swords, Page of Swords, and Strength. The Magician. Temperance. सो गाइस, यहाँ पर ना मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इन्होंने आपको पहले रखा अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अब ये वैसे आपको नहीं रख सकते। मतलब कि इनको ना एक चीज़ क्लियर हुई है आपको लेकर के। कुछ ना इनके मिथ्स थे, कुछ इनके आप कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस था, वो दूर हुआ है कहीं ना कहीं इनका। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, शुरू शुरू में इनकी काफ़ी अच्छी एनर्जी रही, शुरू शुरू में काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा यहाँ पर। मतलब इन्होंने बहुत अच्छी इन्वॉल्वमेंट दिखाई कनेक्शन में, बहुत अच्छे से ये रहे, बहुत अच्छा आपका दोनों का कनेक्शन चल रहा था। और ऐसा फील हो रहा था कि ये कनेक्शन तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इससे बढ़िया तो और क्या ही कनेक्शन होगा। एंड आपके पर्सन ने अपने तरीके से हर चीज़ की, और इन्होंने मतलब जब तक कि आपको कंट्रोल नहीं कर लिया, या मैं कहूँ कि जब तक इनको ये चीज़ नहीं कंफर्म होगी कि हाँ अब आप भी कहीं ना कहीं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हो, जब इन्होंने आपकी तरफ से ये देख लिया कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, आप उनके लिए इमोशनल हो गए हो, आप उनके लिए बहुत परेशान रहने लगे हो, अब उनकी याद आपको आती है, अब उनके बिना आपका मन नहीं लगता, जब ये चीज़ इन्होंने देख ली, देन सडन कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर में काफ़ी मेच्योरिटी आ गई। मतलब कि जितना ध्यान वो पहले कनेक्शन में देते थे, जितना वो केयर करते थे, उन्होंने सडनली वो चीज़ बंद कर दी। कहीं ना कहीं वो चीज़ या तो कम हो गई या बंद हो गई। मतलब उन्होंने ध्यान देना कम कर दिया, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि अब तो सब अपने हिसाब से ही होगा, अब तो आप कहाँ जाने वाले हो, अब तो ये जो चाहेंगे वैसे होगा, जैसे चाहेंगे वैसे होगा, जैसे ये करवाएंगे वैसे आप करोगे, जैसे ये चलवाएंगे वैसे आप चलोगे, और आप कहीं नहीं जाने वाले हो, ये अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर सकते हैं। लाइक एक होते ना, इंसान टेंशन फ्री हो जाता है। जैसे कि कोई इंसान किसी चीज़ के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, और वो चीज़ उसको मिल गई, देन उसके बाद उसने कोशिश करना बंद कर दिया। तो वैसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके पर्सन के साइड से भी। बट अभी मैं यहाँ पर करंटली ये देख रही हूँ कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, या ऐसे नहीं चल सकता जैसे मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। क्योंकि उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन बहुत जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस जो है ख़त्म हुआ। वो भी कैसे? क्योंकि आपने अपने अंदर पेशेंस रखना सीख लिया, आपने अपने अंदर पेशेंस लाना सीख लिया, आपने अपने आप को
जो है कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। आप जो उनके पीछे पीछे भागते थे, जो आप उनको चेज़ करते थे और वो जैसे मर्जी ट्रीट करते थे, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना सीख लिया, सब्र रखना सीख लिया, पेशेंस रखना सीख लिया। देन अभी इनको कहीं ना कहीं करंटली ये लग रहा है आपके पर्सन को कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आप इनके हिसाब से नहीं चलने वाले हो। कहीं ना कहीं आप समझ गए हो, आप जो है आपने अपने आप को बैलेंस में कर लिया है, आपने पेशेंस ले आए हो। आप बेशक उनके लिए इमोशनल हो, बेशक आप उनके लिए फीलिंग्स रखते हो, बट आपने कहीं ना कहीं खुद को संभाल लिया। तो अभी इनको ये समझ में आ रहा है कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए था मुझे ऐसे, बल्कि मुझे ध्यान देना चाहिए था रिश्ते के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। सो इनको इस चीज़ को लेकर के क्लियरिटी मिल गई है कि आप जो है हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग नहीं करोगे और ना उनको ज़्यादा चेज़ करने वाले हो, ना पीछे भागने वाले हो। तो ये चीज़ इनको क्लियर हो गई है बहुत अच्छी तरीके से। सो आपके पर्सन को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, लेकिन अभी उससे वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अभी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने गलती कर दी है, यहाँ पर एफर्ट मुझे लेने चाहिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था मुझे। तो इन्होंने मतलब बहुत हल्के में ली थी चीज़ों को। इनको लगा था अब तो मेरे कंट्रोल में है सब, कहाँ जाने वाला है यही, या कहाँ जाने वाली है यही, मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तो ऐसा इनको लगता था, लेकिन अभी इनकी ये गलतफहमी दूर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है आपने अपने अंदर एक बहुत अच्छा सा पेशेंस बना लिया है। लेट्स सी और क्या एनर्जी है इनकी। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, यहाँ पर अभी तो ना मैं आपको साइन बताती हूँ सबसे पहले। तो मुझे कुछ कॉम्बोज दिखाई देते हैं, आप दोनों का कॉम्बो हो सकता है। आप में से कोई एक एयर साइन से और कोई एक वाटर साइन से हो सकता है, मतलब एयर और वाटर का कॉम्बो हो सकता है, या फिर फायर और वाटर का कॉम्बो हो सकता है। तो एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो ये कॉम्बो मुझे दिखाई देता है वाटर एयर और वाटर फायर का। तो आपका हो सकता है इनमें से दोनों में से लाइक आप एक आपके पार्टनर का और एक आपका साइन हो सकता है। सो गाइज, यहाँ पर देखिए करंटली कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना कहीं खोए हुए से तो थे ही अपनी लाइफ में। सी यहाँ पर ये दिखाई देता है कि बहुत बेफिक्र थे, इनको ऐसा, इनकी लाइफ में इनको ऐसा लग रहा था कोई कमी नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। और वाकई सब कुछ मिल भी रहा था, क्योंकि आप एफर्ट लिए जा रहे थे, आप इनको प्यार किए जा रहे थे, आप इनके लिए इमोशनल हुए जा रहे थे, तो इनको सब कुछ मिल रहा था, आप इनको चेज़ कर रहे थे। तो इनको ऐसी फ़िक्र नहीं हुई कभी कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। ये बहुत बेफिक्र रहे, इनको ऐसा लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। तो कहते हैं ना, फॉर ग्रांटेड ले लेना, या ऐसे सोच लेना कि भाई इस शख्स के पास तो हम जब जाएंगे तब वैसी बात होगी। लेकिन जब से आपने जो है इस एनर्जी में आप आए हो ना, जब से आप अपने लिए खड़े हुए हो, जब से आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया, जब से आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सोचना शुरू किया, तो आपकी पर्सन का कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आई है कि मैंने गलती कर दी है, मेरे जो एक्शंस हैं वो मैंने गलत ले लिए, मुझे ऐसे एक्शंस नहीं लेने चाहिए। तो करंटली आपके जो पर्सन है वो मुझे एक रिग्रेट में दिखाई देते हैं, क्योंकि इनके कुछ एक्शंस की वजह से इस रिश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन पहले बहुत बेफिक्र थे, बहुत खुश थे, क्योंकि सारी चीज़ें इनके हिसाब से हो रही थी, इनकी मर्ज़ी से हो रही थी। लेकिन अभी सब कुछ बहुत चेंज है, तो ये मुझे दुखी दिखाई देते हैं, परेशान दिखाई देते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये परेशान है, अपने ही कुछ एक्शंस को लेकर के ये परेशान है। सो यहाँ पर ये है कि आप काफ़ी इमोशनल रहे हो इस शख्स के लिए, और ये शख्स जो है लाइक थोड़े टाइम ठीक था, फिर बाद में सडन चेंज आया बिहेवियर में। लेकिन नाउ अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पर्सन है ना, आपको वही पहले वाली एनर्जी में देखना चाहते हैं, उसी पहले वाली एनर्जी में वापस से आपको लेकर के आना चाहते हैं, जहाँ आप इनके लिए बहुत इमोशनल हुआ करते थे, जहाँ आपका ध्यान इन्हीं के ऊपर रहा करता था 2400 घंटा। तो ये चाहते हैं कि आप उसी एनर्जी में आ जाओ, पहले वाली एनर्जी में।
तो इनको देखो, कहते इनको ना समझ में आ रहा है, कहते ना कि चलो ठीक है, देर से सही लेकिन समझ आ जाए तो अच्छा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, और वो भी तब हो रहा है जब आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, जब आपने अपने लिए बोलना सीखा, जब आपने अपने लिए फ़ाइट करना सीखा। अगर आप ऐसे चेज़ करते रहते तो शायद कभी ये चीज़ इनको रियलाइज़ नहीं होती, बट नाउ इनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसे काम नहीं चलता है। ओके, सो यहाँ पर ना भी यही है कि चाहते हैं कि आप पहले वाली एनर्जी में वापस से आ जाओ, जैसे आप पहले रहा करते थे, और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि अभी ये परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आई फील आप इनसे या तो सीधा सीधा बात कर रहे हो, या फिर आप इनसे बात ही नहीं कर रहे हो, या कुछ ऐसा हो रखा है कि हमेशा से आप इनको अप्रोच करते थे, इस बार आप नहीं कर रहे हो, तो ये दुविधा में है कि क्या करूँ अब मैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। बट यस, आपने अपने ऊपर एक अच्छा सा कंट्रोल बना लिया। हो सकता है आपको ये भी कहते हो कि तुम बहुत चेंज हो गए हो करके। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को देखो, यहाँ पर दी एम्प्रेस है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैं जो है एक बहुत अच्छे पर्सन को खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ, बिकॉज क्वालिटीज़, यहाँ पर आपकी क्वालिटीज़ देखो। बेशक इस पर्सन ने क्या सोचा था कि ये ना सिचुएशन को कुछ ऐसा कर देंगे कि आपको अपने इशारों में चलाएंगे, आपको अपनी मर्ज़ी से चलाएंगे, जैसा ये चाहेंगे वैसा आप करोगे। आपको कंट्रोल करने की कोशिश ये कर रहे थे, आपको कंट्रोल में लेकर के खुद के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे। बट इनका जो प्लानिंग थी, इनकी जो सोच थी, वो पूरी उल्टी हो गई, और इन्हीं के ऊपर कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गए। तो यहाँ पर ना ये दिखाई देता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना आपके कनेक्शन की, उसमें आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है, और उनको ये भी फील हो रहा है कि मैं जो है एक अच्छे खासे पर्सन को खोता जा रहा हूँ या खोती जा रही हूँ, और ऐसा ये नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको आपसे बात करनी है, ये बात करना चाहते हैं आपसे। द लवर्स है यहाँ पर, जो कि ये बताता है कि जैसे ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये आपको जताना चाहते हैं कि बहुत प्यार है, कुछ भी गलत मत सोचो। एंड लाइक ऐसा नज़र आता है जैसे कि इन्होंने पहले आपको जो है बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, बहुत ज़्यादा केयर दी। आई फील कि फिर से वो चीज़ करना चाहते ताकि चेंज ला सके, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही है जहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं वो पहले जैसी बात नहीं रही है कनेक्शन में। तो आपके पर्सन को भी वो चीज़ फ़ील होती है और दिखाई देती है कि आप बदल रहे हो, और उनको ये भी दिखाई देता है कि मेरे ही बिहेवियर की वजह से सामने वाला बदल रहा है। तो ये चाहते हैं कि पहले के जैसे बैलेंस हो जाए, पहले के जैसे कनेक्शन बन जाए। वही यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही अंडरस्टैंडिंग एंड वही सारा वो एक बैलेंस में रहना, वो सारी चीज़ें हो जाए। द लवर्स है यहाँ पर, तो ये कनेक्शन को वैसी एनर्जी में देखना चाहते जैसे पहले था, क्योंकि अभी इनको जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने जो केयर नहीं की, उसको लेकर के इनको रिग्रेट होता है, इनको बुरा फील होता है अंदर से। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। हो सकता है कि इस बारी आप आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और आपने जो है ऐसा कर लिया है कि ठीक है, प्यार अपनी जगह है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, अपने आप से प्यार करना भी प्यार है कहीं ना कहीं। आपने ना अपने बारे में जैसे सोचना शुरू कर दिया, आप अपने बारे में सोच रहे हो। आपको जो है ये है कि मुझे अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप काफ़ी हर्ट भी हुए हो, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। इस शख्स ने जैसे आपको बहुत हर्ट किया है, और मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपने इनकी बहुत सारी बातें मानी भी हैं। इन्होंने जो भी कहा आपने वो किया भी है इनकी खुशी के लिए, कि भाई ये शख्स खुश रहे। लेकिन एक लिमिट होती है ना हर इंसान की, फिर उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाता है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि लिमिट में आपने किया, फिर एक लिमिट के बाद में आपका दिल ये कह दिया कि नहीं, अब नहीं, तो आपने हाथ जोड़ दिए कहीं ना कहीं कि नहीं भाई, अब ये सारी चीज़ें मेरे बस की नहीं है। तो ये सारी है यहाँ पर। बट हाँ, आपके पर्सन को यहाँ पर समझ में आ रही हैं चीज़ें, क्लियर हो रही है, उनको भी दिखाई दे रहा है। इतने ही बेवकूफ़ नहीं है कि उनको ये चीज़ समझ में ना आए, तो उनके कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ बैठ रही है
कि हाँ, मेरे पहले मेरा बिहेवियर ऐसा था, इसीलिए सामने वाला अब मेरे साथ ऐसे कर रहा है, या फिर उसको हर्ट हुआ है या इसलिए ऐसा वो कर रहा है। तो ये समझ में आ रहा है उनको। तो ऐसा ऐसी एनर्जी है इनकी। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। एंड एक और कार्ड। ओके, सो यहाँ पर गाइस कुछ जो मैसेजेस, सॉरी गाइस बाहर ना किसी के कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, सो उसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी। सो यहाँ पर देखो आपके जो पर्सन है ना, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको स्पाई करते हैं, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा यहाँ पर मैसेज है आपके लिए ये कि ये जो है हैप्पी नहीं है आपके बिना, खुश नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि इनको आपने बहुत अच्छा एक लेसन दे दिया कि ज़्यादा चालाकियाँ खुद के ऊपर ही भारी पड़ती हैं। ये इनको एक लेसन बहुत अच्छे से मिल गया है। एंड ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी मैसेज है, वाई यू सो मीन। अब ये मैसेज किसके लिए और क्यों है, मे बी हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों को होता है ना कि उनको सारी गलती अपनी नहीं दिखाई देती, वो कुछ गलतियाँ अपने पर्सन की भी निकालते हैं, अपने पार्टनर की भी निकालते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये है वो है। मतलब अपनी गलती सीधे सीधे नहीं मानते, गोल 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 जलेबी की तरह जाके थोड़ी बहसबाजी करके फिर मानते। तो मे बी इसलिए भी ये मैसेज है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे अब ये जो है चीज़ों को, सब चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ मेरी रही है गलती, लेकिन ये खुद को डिफेंस करने लग जाते हैं, खुद को बचाने लग जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों से। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट आई फील कि ये जो है अभी आपको प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं प्यार दूंगा तो कहीं ना, या प्यार दूंगा या दूंगी तो रिश्ता पहले जैसा हो सकता है। अभी भी इनको चांस दिखाई देता है कि हाँ हो सकता है पहले के जैसा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपके पर्सन से आप अभी बात भी करो या वो भी बात करे तो वो ऐसे आप रिएक्ट करते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कि सारी की सारी गलतियाँ आपकी है, जैसे कि सब कुछ गलत आपने किया है, उनकी तरफ से तो कुछ गलत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान ना अपनी गलती को, जब ईगोस्टिक जो पर्सन होते हैं ना, अपनी गलती को मानते नहीं है जल्दी से। सॉरी गाइस। सो ईगोस्टिक जो पर्सन होते हैं ना गाइस, वो जो है मानते नहीं अपनी गलती को जल्दी से। ये जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है मुझे भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है एक्चुअली। सो गाइस करंटली कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है आपके पर्सन की। सो या गाइस थैंक यू सो मच। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।